Assalamualaikum class 10. This is our lecture 34 and today we will start our review 1. आपको मालूम है कि after every 4 chapters we have a review exercise that's based on the MCQs and also on the subjective part, that are the question answers. So let's start our first review exercise, and as your glossary and your review exercises are your priority, these are very important from the board point of view, as paper setter usually picks things from review exercises. And our first review exercise is, he devised the most equitable plan for the setting of the black stone. इसमें देखिए क्या है, the underlined word means, underlined word क्या है, equitable. equitable का meaning आपके पास क्या होगा, a privileged, reasonable, favorite. इक्विटेबल आपका ये वैसे भी ग्लॉसरी वर्ड है, तो हम इसके लिए कौन सा आपका ग्लॉसरी वर्ड ही यूज़ करेंगे, आपका रीज़नेबल आपकी राइट ऑप्शन है. हमने ये कंपोज वर्ड्स मीनिंग्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट. दिस इज़ द वर्ड फ्रॉम योर चैप्टर 1. नेक्स्ट sentences, he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. The underlined word means. ये भी आपका पहला चैप्टर है आपके टेक्स्ट का, उसी में से है कि आप सल्लम ने हर फैसले का मुकदमे का फ़ैसला किया जो आपका दोस्त या दुश्मन लाया. अब क्या है, अंडरलाइन वर्ड है फो कौन होता है, दुश्मन. अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ऑप्शंस गिवन में हैं, पार्टनर, कंपेनियन, एनिमी. फोर्थ ऑप्शन कुछ भी हो सकती है, नन भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है, सिबलिंग भी हो सकती है, और आपके असिस्टेंट भी हो सकती है. एनी वर्ड कैन बी द फोर्थ ऑप्शन. अब आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि फो अंडरलाइंड है, और फो के लिए उन्होंने कहा है कि मीनिंग बताएं इसका. तो हो सकता है आपसे सिनोनिम पूछा जाए, तो मीनिंग और सिनोनिम सेम है, और वो फो दुश्मन है, दुश्मन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, एनिमी. सम टाइम ये कह दिया जाता है द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज़, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा फिर, कंपेनियन. कंपेनियन इसका साथी, इसका एंटोनिम है, इसको आप मार्क कर लें साथ, उसके ऊपर एंटोनिम लिख लें. और सम टाइम यूँ भी पूछा जा सकता है, डैश इज़ नॉट द, या फो इज़ नॉट द एंटोनिम ऑफ वो. किसी भी तरह से आपको पूछा जाए, आपको फो का मीनिंग अगर पता है तो चाहे सिनोनिम पूछें चाहे एंटोनिम पूछें, थोड़ा सा सोच के आपने ऑप्ट करना है. बात यह है कि फ़ौरन नहीं देखना कि अंडरलाइन फो है तो जल्दी से सिनोनिम कर देगा. देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स या सिनोनिम. एंसेस्टर क्या होते हैं, आबाओ अजदाद. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, रिलेटिव्स. रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, आबाओ अजदाद नहीं. फोर फादर्स होते हैं आपके आबाओ अजदाद. और ये आपका सिनोनिम है इसका. और अगर आपसे कहा जाए इसका द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज़, तो एंटोनिम क्या होगा, सक्सेसर्स. सक्सेसर होते हैं बाद में आने वाले, ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर. अब पहले जो तीनों सेंटेंसेस हैं आपके चैप्टर 1 में से, और ये जो सेकंड, अब ये जो फोर्थ वन है, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, प्रायर मीन होता है पहले. अब इसमें देखिए कि प्रायर का आपने उन्होंने मीनिंग पूछा है या सिनोनिम पूछा है, तो क्या है यहाँ पे प्रीसीडिंग आएगा, फॉलोइंग बाद वाला होता है, और एंटोनिम इसका आ जाएगा सब्सीक्वेंट. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. The underlined word means custom. Custom होता है एक हैबिट, जो प्रैक्टिस है उनकी. लॉ, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, रूल, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कस्टम मीन क्या है, रिवाज, तो वो प्रैक्टिस में आता है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कर्स to dealing with unconscious victim. The underlying word means, this chapter we have done recently, this is chapter 4 first aid. उसमें क्या है, आपका विक्टिम कौन होता है, विक्टिम होता है शिकार. तो शिकार कौन होगा, हेल्पर तो नहीं हो जाएगा, सप्रेसर भी नहीं होगा, और ओप्रेसर भी नहीं हो सकता, और सफरर इसका आएगा. कोई भी वर्ड इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, बट यू मस्ट learn what
is the meaning of victim. Yes, the next sentence is the synonym of persevere is, persevere क्या है आपका, ये कौन से में से है, आपकी पोएम है try again, उसमें से है persist, give up, surrender. परसिस्टेंस के लिए परसिवियर का वर्ड यूज़ होता है, परसिस्ट इसका ए ऑप्शन है, इसका सिनोनिम या मीनिंग, और इसका एंटोनिम होता है गिव अप, छोड़ देना. नेक्स्ट सेंटेंस इज द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज, रिवॉर्ड क्या होता है, फाइन, प्राइज, पेनल्टी. क्या होगा, रिवॉर्ड का सिनोनिम या मीनिंग प्राइज में आता है, और एंटोनिम अगर आ जाएगा तो वो पेनल्टी होगा. द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, एंटोनिम पूछा जा रहा है, माइटी, माइटी वीक, ग्रैंड, स्ट्रॉन्ग. वीक इसका एंटोनिम है. एंड यूजुअली स्टूडेंट्स बगैर देखे एंटोनिम या सिनोनिम को फोकस नहीं करते कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये हेडिंग या टाइटल होता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द चूज़ द राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. तो उसी के अंदर एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए यूजुअली स्टूडेंट्स इसको बॉदर नहीं करते हैं. तो यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि इसका एंटोनिम वीक है, लेकिन इसका माइटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. द एंटोनिम ऑफ फेल इज, फेल का क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, सक्सीड या फ्लोरिश. एंटोनिम हमने बताना है, उसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, उसका मुतजाद बताना है, तो सक्सीड होगा. और नेक्स्ट अगर आप इससे सिनोनिम पूछा जाएगा तो अनसक्सेसफुल होगा फेल का. फ्लोरिश भी बढ़ना, फलना, फूलना, नशोनुमा पाना, तरक्की करना में आता है, तो ये उसका नहीं है एंटोनिम. द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू इज रूथलेसनेस, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ डैश नाउन. अब ये आपका वो ग्रामर पोर्शन आ गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर. के रूथलेसनेस क्या है, कौन सा नाउन है, ये क्या है, आपकी फीलिंग्स हैं. तो रूथलेसनेस आपका कौन सा नाउन आ जाएगा, कंक्रीट, कलेक्टिव, या बाकी कोई कॉमन, प्रॉपर, कुछ भी आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं. तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये फीलिंग्स हैं. आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ डैश नाउन. ऑडियंस क्या है, ऑडियंस एक पूरे ग्रोह को शो कर रहा है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है. वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग, वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग. इसमें आपने ऐड करना है बस अर्ली, अर्लियर या अर्लीस्ट. तो आपने इसके फर्स्ट डिग्री यूज़ करनी है, अर्ली आ जाएगा, अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अर्लियर तो तब आएगा जब दो में कंपैरिजन होगा, अर्लीस्ट तब होगा जब बहुत ज़्यादा में या सबसे पहले आएगा, कंपैरिजन सबसे ज़्यादा पहले होगा. तो नेक्स्ट इज़ वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन, वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन. इसको गौर से देखें, ये आपका वर्ब करेक्शन का सेंटेंस भी है. वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन. सेकेंड पार्ट पे फोकस करो कि टेंस कौन सा है, ताकि हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें. क्लीनिंग, क्लीन, क्लीन्ड. वी क्लीन्ड आवर बॉटल, हमने साफ़ कर ली, पास्ट आएगा क्योंकि बाद में सो वी कुड यूज़ है. अगर कैन होता तो फिर आपने क्लीन आ जाना था. अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय सरमज ग्रेड, इम्प्रेस्ड बाय होता है, और ये आपका बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है, इसको भी मार्क कर लें. नेक्स्ट इज लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस. लास्ट समर हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट मंथ हो गया. जब आपके इस तरह के कोई प्रीवियस इंसिडेंट या प्रीवियस इवेंट आप बता रहे होते हैं तो आपने पास्ट टेंस यूज़ करना होता है. यूजुअली पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है. वी लास्ट समर, पिछले समर में वी विजिटेड, पास्ट इंडेफिनिट होगा, वी विजिटेड. ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, ऑल स्टूडेंट्स है, कम्पीट्स, कम्पीट या कम्पीटिंग. इज एम आर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम आई एन जी को ऑप्ट नहीं करेंगे. फिर हम ऑल स्टूडेंट्स है, प्लूरल के साथ प्लूरल डजेंट टेक एस विद इट, तो फिर हम कम्पीट यूज़ करेंगे. वी इज़ योर ऑप्शन. डोंट यू सी द साइन, यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स. पर ये क्या है आपका, you don't you see the sign, you dash drive at more. must not, should not, may not. must not आएगा क्योंकि आपके पास एक जहाँ पर ये डेफिनेट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आ जाती है, तो मस्ट आएगा. you dash find Lubna in the garden but I doubt it. you dash find Lubna in the garden but I doubt it.
यू माइट, यू कैन, मस्ट तो हो ही नहीं सकता है, यू कैन, लेकिन इसमें चूँकि गालिबन का है तो इसलिए माइट आएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। डाउट है ना, पहले ये हमने देखा कि डाउट है, जब डाउट का आ जाता है तो माइट में हो सकता है, चूँकि उसमें गालिब इम्कान है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपने देखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से आपकी है, आपका वर्ब करेक्शन के बाद चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, उसकी एक तरह से आपकी रिवीजन है। तो आपके इंटरसीड, किसी के हक़ में बोलना, ये बी ऑप्शन है आपकी, ठीक है। This is the subjective part of your review exercise. There are 4 questions in this part. First one is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect model and example for all mankind. Explain. ये आपके वही exercise वाले question है. Anyhow, I will read it again. The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a true picture of the teachings of the Holy Quran and a perfect model and example for all mankind. तमाम लोगों के लिए आप सल्लम की जो टीचिंग्स हैं कुरान, ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर ऑल मैनकाइंड। आप सल्लम की ज़िंदगी एक सही अक्कासी करती है कुरान की तालीमात की, और आप सल्लम की ज़िंदगी एक परफेक्ट एग्जांपल है। ही प्रूव्ड दिस थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल। अमली तौर पे आप सल्लम ने साबित किया फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर पहलू में पैरवी के लिए आप सल्लम ने अमली तौर पर मिसालें पेश की हैं। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लम। चाहे तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें, चाहे आपने जो पहले किए हुए हैं बुक एक्सरसाइज में से उसी को मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो। राइट एन नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन कि आपने चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो हैं उनको आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है।